भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर लगातार दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। सभी आर्थिक मानक मजबूत हैं। अग्रवाल ने कहा कि किसी भी देश को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनने के लिए 3 प्रमुख स्तंभ जरूरी हैं: मजबूत अर्थव्यवस्था, सशक्त रक्षा और सैन्य क्षमता तथा प्रभावी वैश्विक सहभागिता। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था कंटिन्यूअसली बनी हुई है और वह उस समय जब जियोपॉलिटिक्स और टैरिफ वॉर से अप्रभावित होते हुए ये अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। और पिछले 10-11 वर्ष में हमारे जो आर्थिक पैरामीटर्स हैं, जितने भी आर्थिक पैरामीटर्स हैं, वह सब सुदृढ़ हैं। और अगर किसी कंट्री को, किसी देश को ग्लोबल लेवल पे लीडरशिप के स्थिति में पहुंचना है तो उसके लिए 3 महत्वपूर्ण आयाम है जो उसको महत्वपूर्ण तरीके से आगे ले जा सकते हैं। वह है रोबस्ट इकोनॉमी, स्ट्रांग डिफेंस एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज एंड इंटेंस ग्लोबल एंगेजमेंट। अगर ये 3 चीजें किसी देश के प्रति पॉजिटिव है तभी वो आज के समय में, आने वाले समय में ग्लोबल लीडरशिप अटेन कर सकता है। इन तीनों विषय में मैं कुछ मुद्दे आप सबके सामने संक्षिप्त में रखूंगा, जो कि अंडरलाइन करते हुए हम बताना चाहते हैं कि उन तीनों क्षेत्र में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में, स्ट्रांग मिलिट्री डिफेंस के रूप में और जियोपॉलिटिकल एंगेजमेंट, अगर आप देखेंगे भारत का पिछले 10-11 वर्ष में तो महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा है। इकोनॉमी को अगर हम देख लें तो सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर सबसे कम है। आज महंगाई दर देश की ग्लोबल लेवल पे कई देशों को बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन भारत की महंगाई दर 4.4 दशमलव के करीब है, जो कि टारगेटेड आरबीआई के उससे अंतर्गत है। वित्तीय घाटा, आज मैं सवेरे ही देख रहा था कि यूएस अपने आप में, वहां पे एक एडवाइजरी निकली है कि यूएस का वित्तीय घाटा इतना इस लेवल पे पहुंच गया है कि उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन भारत का फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ, वह जो टारगेटेड रखा हुआ था भारत ने, उसके अंतर्गत उसी लेवल पे है और सरकार आने वाले समय में उस वित्तीय घाटे को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ेगी, इसके लिए कमिटेड है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आज हमारा $700 बिलियन के करीब पहुंच गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है किसी की अर्थव्यवस्था के लिए। जो प्रत्यक्ष निवेश आता है किसी भी कंट्री के लिए, भारत में आज विश्व में सबसे ज्यादा निवेश है तो वह भारत अट्रैक्ट कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देश का बहुत मजबूत है। हर वर्ष, पिछले वर्ष के बजट में भी लगभग 11,11,000 करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार कंटिन्यूअसली करती आ रही है और हर साल ये बढ़ रहा है। इसी के कारण हम देखते हैं कि सड़क है, रेल है, एयरवेज है, ब्रिजेस है, इन सब क्षेत्रों में बहुत अच्छा तरीके से देश की जो आधारभूत संरचना है वो मजबूत हो रही है। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आज G20 का जब यहाँ पे भारत ने जो समिट हुआ था, उसके अंदर एक भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कंट्रीब्यूशन ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया था। वह सोशल वेलफेयर स्कीम को जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार, मोदी जी की सरकार जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं को डिलीवर करने में सफल हुई है, वो अपने आप में एग्जाम्पलरी और ग्लोबल लेवल पे उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। कैपिटल मार्केट हमारा, आज कई देशों में कैपिटल मार्केट मंदी की आड़ में अटका हुआ है, लेकिन हमारा कैपिटल मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो यह बात मैं आप सबके सामने कहना चाहता था कि भारत आने वाले समय में आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में बढ़ रहा है। उसका डिफेंस इंडस्ट्री और मिलिट्री कैपेबिलिटीज अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और ग्लोबल आउटरीच, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में महत्वपूर्ण योगदान करने का भी काम
भारत सरकार कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। तो यह विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक आयाम था जिसके बारे में मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहता था। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व